ये धर्म गुरुओं को लेकर बहुत सारे विवादास्पद चीज़ें आती रहती हैं। हम आजकल सुनते हैं जैसे कि आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी जी का नाम। इन समस्याओं का मूल जड़ क्या है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र गिरी सोमवार को प्रयागराज में उनकी मौत की खबर मिली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज। कहाँ जा रहे हैं वैसे? भाई जा रहे हैं, आज कहीं पे आए हुए हैं, घूमने जा रहे हैं। तो लॉक कर दे। ये देखो, अरे ये तो जगुआर खड़ी हुई है। हाँ। बड़ी लग्जरी कार है और आप तो जानते हो। हाँ। बाबा हैं और अब मैं क्या बोलूँ, बाबा और लग्जरी कार्स, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। लॉक कर लेता हूँ। चल रहा है वैसे। हाँ। बाबा का और लग्जरी कार्स का। हाँ, करंट अफेयर चल रहा है। हाँ। तो बस अब ये लगा लो कि ये बड़ी विडम्बना है कि लग्जरी कार एंड लग्जरी लाइफस्टाइल विद बाबा। हाँ। इसको हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, लाइफस्टाइल। हाँ। अच्छा, विडम्बना। विडम्बना। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि अच्छा। लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार एंड समथिंग बाबाओं से जुड़ जाते हैं। हाँ। अब ये इसीलिए भी है कि एक्चुअली बाबा को इसमें कोई दोष नहीं है। बाबा तो हम आप जैसे ही जो होते हैं वो बन अच्छा। जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फॉलोअर्स मिल जाने हैं। हाँ। किसी भी अच्छे बाबा का शिष्य बन जाओ, फॉलोअर बन जाएंगे। अच्छा। दैट्स इट। हाँ। तो चलते हुए बात करें हम। हाँ, करते हैं। ये तो वही प्रगति की सीढ़ियाँ हैं जो करंट अफेयर वालों की हैं। ये हमारे करंट अफेयर को कवर करते हुए हाँ। पूरी गाड़ी है। अच्छा। तो हम करंट अफेयर में बात कर रहे हैं। हाँ। और आज हमारा आपने बात चला दी है लग्जरियस गाड़ी की। हाँ। तो हम लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ द बाबा की ही बात करेंगे। महंत आनंद गिरी। महंत आनंद गिरी। शिष्य ऑफ नरेंद्र गिरी। हाँ, जो उनके शिष्य आनंद गिरी, उन्हीं की बात करना चाहते हो ना? हाँ, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं। मेरे को पता लगा बड़े हाई फाई किस्म का उनका हिसाब किताब है। देखो, है, आपको पता लगा है और हाँ। वो मीडिया से ही पता लगा है। अभी हाँ। मेनस्ट्रीम मीडिया में वो हाँ, हाँ। पे चल रहे हैं। बट ठीक है, अभी बातें खुल के आएंगी। हाँ। बट ये कोई पुरानी बात नहीं है और अच्छा। ये कोई ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बातें हैं और ये होती रहती है, एक्चुअल में होती रहती है। तो बहुत नई बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो ये भी सोच रहा था कि एक नरेंद्र भाई हैं और एक हमारे नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, भाई तो नहीं, एक वो नरेंद्र गिरी है। ये क्या हिसाब है भाई? एक हाँ। मोदी भाई है, इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, और वो नरेंद्र गिरी है। देखो, नरेंद्र भाई होना और नरेंद्र मोदी होने में फर्क होता है। अच्छा। तो आप जो कह रहे हो ना, वो नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र गिरी महाराज जी हैं, भाई नहीं है। अच्छा। ठीक है, आपने ब्रीफ में सुना होगा, अभी तक आप इसके साथ गहराई में नहीं गए होंगे। हाँ। बट ये सच्चाई है कि दोनों ही नरेंद्र है। और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, उनके ऊपर बड़ी उन्होंने सांत्वना व्यक्त करी है कि उनका देहावसान हुई, अकाल मृत्यु, या जैसे भी उन्होंने सुसाइड नोट लिखा या लिखवाया गया, जो भी हो, तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। बट ये घटना घटी है और ये उन्होंने शोक व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा। और उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि ये बहुत बड़ी खामी है जिसको हमें भुगतना पड़ रहा है, और बहुत बड़ी कमी हुई है संत समाज में। बहुत बड़े संत है वो, माने हुए। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये जो गुरु है, चीनी है, ये गुरु चेला है, और ये चेला सुनने में आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है, एक लाइफस्टाइल है। ये क्या हिसाब है? हमें समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ। तो देखो, गुरु गुड़ और चेला चीनी एक कहावत हाँ, है। हाँ, बट यहाँ पे जो गुरु गुड़ है ना, हाँ। वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल में वो बहुत ऊपर है। हाँ, हाँ। और ये जो चेला है, कई बार गुरुओं की व्यवस्था हो जाती है को चेला बनाए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो ये गुरु हैं, उन्होंने किसी व्यवस्था में अपने वो जो शिष्य बनाया, उनको कोई उनकी प्लानिंग थी इसके पीछे कि वो चले जाएं और वो उनकी गद्दी संभाल लें? गुड क्वेश्चन। आपने पूछा कि गुरु ने व्यवस्था में शिष्य बनाया, यानी हाँ। उनकी मजबूरी थी। हाँ। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। हाँ। तो मैं बिल्कुल इस बात को आपसे एग्री हूँ कि हाँ, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गुरु ने व्यवस्था में ही शिष्य बनाया है। अच्छा। और ज़्यादातर गुरु ऐसा ही करते हैं, और यही मैं इसी पॉइंट पे फोकस डालना चाह रहा हूँ कि हमें गुरु को व्यवस्था में शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। जो गुरु व्यवस्था में मजबूरी में शिष्य बनाता है, हाँ। जैसे आप, तो बात सिर्फ यही है कि जैसे शादी भी अगर व्यवस्था में करी तो वो लंबी नहीं चलती है। तो वैसे ही कोई भी काम व्यवस्था में, नॉट शादी ही, हाँ। दुनिया का कोई भी काम
गुरु शिष्य का भी संबंध, उनकी भी जो परंपरा अगर व्यवस्था में हुई है, हाँ, तो वो सब गलत होता है। भी सीधे तौर पर गुरुजी से कोई विवाद नहीं किया, मेरी वजह से वो आत्महत्या नहीं कर सकते। वो क्या बात कर रहे हैं? आपने वीडियो बना के डाला आनंद गिरी साहब, माफी मांगने वाला वीडियो आपने क्यों बनाया बताइए फिर? अगर कोई विवाद नहीं था तो विवाद तो था ना, तभी तो आपने माफी मांगी, उनके चरणों में आप बैठे। माफी नहीं मांगता है तो आप इसलिए गए थे कि आपसे नरेंद्र गिरी जी माफी मांगेंगे? अरे हजूर, आप उस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे अरे हैं। आपने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को तो विवाद भी नहीं पता। आपने आपके शब्द हैं, ये लाइव टीवी चल रहा है, हिंदुस्तान का हजारों करोड़ों लोग इस चीज को देख रहे हैं। आपने कहा कि आपका विवाद था, बड़े लोग माफी नहीं मांगते हैं, मुझे ओपी पांडे और सुशील मिश्रा ने कहा कि माफी मांग लो, तो आप क्या ये सोच के गए थे कि नरेंद्र गिरी जी आपसे माफी मांगेंगे? जो काम, जो योग्यता के अनुसार जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। अच्छा। अगर किसी शिष्य की योग्यता नहीं है और गुरु ने व्यवस्था में मजबूरी में शिष्य बना दिया तो परेशान करेगा। अच्छा। ठीक है, हाँ, आप मैनेजमेंट देके जाओ, उसके पावर को अपने हाथ में रखो, बहुत सारी लिमिटेशन होती है। और फिर मुद्दे की बात ये है कि प्रॉब्लम यही होती है कि हम क्या करते हैं कि हम किसी एक फेस को फॉलो करना चाहते हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो खासकर इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतनी डिप्रेशन है, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी बीमारी है, मानसिक शारीरिक तो है ही है। तो हम क्या करते हैं कि एक आइडियोलॉजी, हमें आइडियल चाहिए होता है, किसी को फॉलो करें, तो जो भी सामने रख दो उसको वो फॉलो करेंगे। तो अच्छा गुरु था, उन्होंने एक शिष्य सामने रख दिया, इंट्रोड्यूस कराया, और फिर वो सबका चहेता हो गया और फंडिंग उसके पास भी आने लगी। तो ये गलत है ना, व्यवस्था में काम किया ना, सही बंदे को नहीं बिठाया गद्दी पे। अच्छा, अब मुद्दे की बात सिर्फ ये है कि आपको पता है कि वो बंदा योग्य नहीं है, क्योंकि जब वो उन्हीं के कार्यकाल में, उनके जीवित होते हुए कई बार उन केस में फंसा, उन बाबा ने बचाया उनको। आप देखिए सारे न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है ये बात। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन बाबा को ये पता था कि ये इसका कैरेक्टर इस टाइप का है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एज ए शिष्य, एज ए मठाधीश, एज ए महंत, वो अच्छी बात नहीं है, जो उन गुरु को पता लग गई थी। इसीलिए मैं व्यवस्था शब्द काम में ले रहा हूँ, जो मजबूरी जिसको हम कहते हैं, कि इस मजबूरी में उन्होंने उसको अपनी गद्दी दी, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा गुरु को नोट करना चाहिए। अगर कोई सदगुरु है, मतलब जिनको लोग खूब मानते हैं, तो वो लोगों के साथ ज्यादती न करें। और फिर आपने पूछा मुझसे कि ये जो फॉलोअर्स है वो उनको भगवान क्यों बना लेते हैं। हाँ, मैंने पूछा था आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि उसको भगवान बना देते हैं। हाँ, वो देखो इसलिए होता है कि मैंने बताया ये बात, और चढ़ावा भी इतना आता है, ये चढ़ावे का क्या चक्कर है? हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है, और इसको मैंने पहले ही थोड़ा सा कवर कर दिया है कि जब आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है, मेंटल डिस्टर्ब होता है बंदा, या काम का लोड होता है, तो वो अपने चीज को कहीं पे डेडिकेट करके रिलीज करना चाहता है। एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी की बात है। हाँ। ठीक है, तो स्पिरिचुअली से कनेक्ट होकर के या डिवोशनल जगह पे जाके या ऐसे बाबाओं की तरफ अपने आप को आकृष्ट करके या वहाँ पे जाके अपने आप को वो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करना चाहता है। तो इसीलिए उसे लगता भी है अच्छी जगह जाके कि वो स्ट्रेस फ्री हो रहा है, उसको फील आती है। तो ये दैट इज द पॉइंट। तो अब मुद्दे की बात ये है कि हम फॉलोवर को अगर पता लग जाता है कि ये थोड़ा सा दिखावा है, ये हमारा भी जजमेंट होना चाहिए, तो आंख बंद करके नहीं फॉलो करें। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और किस लेवल तक फॉलो कर रहे हैं। आप चढ़ावा दीजिए, बट भगवान मत मानिए सबको। और अगर कोई शिष्य मजबूरी में शिष्य बन जाए तो उनको उसका विवेक ये है कि वो चोला ग्रहण ना करे, अपनी लाइफस्टाइल जिए। पूरी दुनिया अपनी लाइफस्टाइल जीती है, पब जाती है, ड्रिंक भी करती है। तो महंत नरेंद्र गिरी जी तो गुरु हैं, उन्होंने तो अपनी सादगी वाली जीवन जी है और बहुत अच्छा उन्होंने यश कमाया और साधना भी करी है, उनके हाँ। बहुत फॉलोवर है, उसका क्रेडिट उनके शिष्य ले जाते हैं। हाँ। तो वो गलत बात है। आनंद गिरी क्यों इतना ऐसे, एक तो भगवा रंग भी डाल रहे हैं, ऊपर से बाहर घूम रहे हैं, देखो, फोटो ऐसा है ना, खिंचवा रहे हैं, तुम्हें पता है कि गलत कार्य कर रहे हैं शायद पता कुछ। है कि अगर आप तिरंगे में लपेट के आपको बम दे दिया जाए तो आप पहले ये बम नहीं सोचोगे, आप सोचोगे तिरंगा मेरे पास आ रहा है। हाँ ठीक है ना, आप तिरंगे को इज्जत करते हो। हाँ। वैसे ही जब आप भगवे में गलत काम करोगे तो लोग आपको जल्दी से एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, ये एक फैक्ट है। तो उसमें बहुत सारे बाबा हुए हैं, और सिर्फ भगवा ही नहीं, बहुत सारे धर्मगुरुओं ने, हर प्रकार के धर्मगुरुओं ने अपने चोले का या अपने वस्त्र का या अपने धर्म परंपरा का उपयोग करके गलत काम किया है। तो उसमें फॉलोअर्स का पूरा एक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें भगवान के श्रेय में ना ले जाए। ठीक है, सबसे बड़ा क्या हमें राम रहीम को आनंद गिरी के साथ कंपेयर करना चाहिए?
क्योंकि दोनों का लाइफस्टाइल तो एक जैसा लगता है। देखो दोनों बातें हैं, दो दृष्टिकोण है इसके पीछे। अगर आप ये चाहो, ये कहते हो कि आनंद गिरी और राम रहीम तो अपने आप में ही गुरु था, वो तो शिष्य बनाता था। हाँ। उनके गुरु को उन्होंने कभी, शायद मेरे हिसाब से कोई गुरु थे या भी नहीं थे, आई एम नॉट श्योर, मेरे को इसका पूरा पता भी नहीं है और कभी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। ठीक है। बट ये एक गुरु परंपरा है, ये एक गुरु परंपरा है और ये कोई अखाड़े या उस संप्रदाय से सॉरी एक परंपरा से जुड़ी हुई गुरु परंपरा है। उसका कोई अखाड़ा है उससे ये कनेक्टेड है, तो ये उस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो एक अलग ही मैटर हो गया और वो खुद अपने आप गुरु मानते हैं। तो ये एक शिष्य ने गड़बड़ की है। तो मैं सिर्फ इतना, अभी आज का तो मेरा सब्जेक्ट है बोलने का, वो यही है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई शिष्य है तो वो कितना योग्य है, मतलब उसकी कितनी पराकाष्ठा है स्पिरिचुअलिटी की, वो आपको बिल्कुल अपने माइंड में नोटिस कर लेना, उतना ही फॉलो करना है। अगर कोई शिष्य योग्य नहीं है तो आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। भक्तों के बारे में क्या कहना चाहोगे? आनंद गिरी के भी मैं मानता हूँ बहुत फॉलोअर होंगे, भक्त होंगे, क्या ये अंध भक्त है या क्या है? इनको देखो उनके शिष्य हैं, हाँ। तो वो जो कर रहे हैं उनको पता है, बट उन्होंने भी आंखों में पट्टी लगा ली ना, हाँ। क्योंकि गुरु उनके बहुत स्पिरिचुअल थे, हाँ। तो ये पट्टी नहीं लगानी है। वो तो काला चश्मा पहनते हैं ना, हाँ, पट्टी का। नहीं फॉलोअर्स ने तो पट्टी लगा ली ना, फॉलो ने तो काली पट्टी लगा फॉलोअर्स ली। ने पट्टी लगा ली कि वो गुरु ऐसा है तो शिष्य भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए गुरु शिष्य की बात हो रही है, हम किसी मंदिर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी संप्रदाय की परंपरा की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि गुरु जब अपनी शिष्य को मजबूरी में शिष्य बनाता है तो वो बहुत गलत होता है, वो समाज के लिए बहुत नुकसान देता है और वो एक समुदाय और एक परंपरा के लिए दाग बन जाता है। बट एक मैनेजमेंट होती है, वो अगर गलत करती है तो वो सांसारिक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, नहीं कर सकता, एक अलग मैटर है और उसके ऊपर आरोप लगे तब भी कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं होती है। बट एक भगवा पे जब आरोप लगता है ना, तो पूरे हिंदुत्व के ऊपर आरोप लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अब गुरुओं को सचेत होना चाहिए कि एक अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य को वो आगे लाए, लोगों के सामने उनको रिप्रेजेंट करें, उनको सामने लाए, और नहीं है तो गद्दी खाली रखें, टीम बना दें, ट्रस्ट बना दें, बट कभी भी मजबूरी में शिष्य ना बनाएं। सिर्फ इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ सभी हमारे व्यूवर्स से। और अभी आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी डाल दें।